कहा कि जो भी किसान अपने गांव से आवे, अपने खेत की मिट्टी साथ लेकर आए। हो सकता है कि जब वो आंदोलन में जाएगा तो उसका गांव उसके याद आए, उसका खेत उसके याद आए, उंगली मत दे दिए तो अपने बैग में रखें। और जब उसका गांव, उसका घर, उसका खेत उसको याद आए तो अपने हथेली में ऐसे रखेगा, तो बिल्कुल स्पष्ट उसका खेत उस मिट्टी में दिखाई देगा उसको। ये शुरुआत हुई है। यहाँ पर बहुत जगह से जल आया, ये मिट्टी आई, इसका निर्माण जो शहीद स्मारक होगा उसकी जगह भी नीचे चिन्हित करी, और मिट्टी आई भी पहले भी, और संयुक्त मोर्चे ने इस पर खोल दिया और पूरे गांव-गांव से, देश भर से मिट्टी आई। और आने वाले टाइम पे भी यही होगा कि लोग मिट्टी लेके यहाँ पर आएंगे, यहाँ की मिट्टी लेकर जाएंगे, अपने गांव में देंगे और अपने खेत में डाल लेंगे, तो इस आंदोलन का एक हिस्सा बन जाएगा वो। अगला इस मिट्टी में होगा कि एक पार्लियामेंट भवन यहाँ पर बन रहा है। हमारा पूर्ण रूप से है कि पैसा खर्चा होगा, उसमें बर्बादी होगी, लेकिन सरकार नहीं मानेगी। सरकार नहीं मानेगी तो ये मिट्टी जो गांव से आई है, खेत से आई है, ये मिट्टी उस पार्लियामेंट की नींव में भी रखी जाएगी। जब भी कोई किसानों का फैसला लेगा, उसको पता रहेगा कि इसका जो निर्माण है गांव के खेत की मिट्टी से इस पार्लियामेंट का नवनिर्माण पार्लियामेंट का निर्माण हुआ है। मेरे गांव की मिट्टी उस पार्लियामेंट की नींव में रखी जाएगी। ये सरकार को आगाह करवाना चाहते हैं। जब उसका फैसला कोई करेगा, सुरेंद्र जी बात बिल्कुल ठीक है। गुजरात की बात कर रहे थे, गुजरात में 2 दिन रह पाए, जल्दी लगा यार, क्यों हिला? गुजरात स्टेट भारत का ऐसा लगता है कि हिस्सा ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री का रूल है, वहां पर फोर्स का रूल है, पुलिस का। किसी को बोलने की आजादी नहीं है, किसी को माला डालने की आजादी नहीं है। बगैर प्रोग्राम के लिखत पढ़त पे एक आदमी ने रास्ते में ब्रेकिंग पे माला डाल दी तो 6 पुलिस वाले उसके पीछे छूट कर पड़े। माला नहीं डाल सकता, कोई आंदोलन में नहीं आ सकता। अगर किसी गांव से कोई आंदोलन आएगा तो सरपंच की जिम्मेदारी है, वहां के प्रधान की जिम्मेदारी है, लोकल पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि मेरे खेत से दिल्ली के कोई आंदोलन में तो नहीं गया। वहां कोई आजादी नहीं है। हमने बहुत पहले कहा कि गुजरात के किसानों की आजादी की लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। वहां पे 60 गांव की जमीन थी रिलायंस को, जहां पे आम बहुत बढ़िया तरीके का आम पैदा होता था। वो पूरे के पूरे खेती करने के लिए रिलायंस कंपनी को जमीन दी। उन गांव के लोगों ने आंदोलन चलाया, हाई कोर्ट गए, वहां से वे जीते, रिलायंस सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट से उनको हराया, वे डबल बेंच में गए। जिस जज ने पहले में उन किसानों को हराया, वही जज डबल बेंच में भी था, उसने डबल बेंच में हराया। वही जज फिर जो ट्रिपल बेंच गई, उसमें वही जज आया। तो कोई भी न्यायपालिका पे कोई भी हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा की सीट जीतती है, वो 2 साल तक फैसले करेगा, आपके खिलाफ फैसले करेगा। आपकी जान आंदोलन से बचेगी, नहीं बच सकती किसी से। वहां पर दूसरा एक प्रयोग किया जा रहा है। अभी 7 गांव की जमीन गई, वो जमीन अडानी को दी गई और उसी के साथ में और गांव की जमीन भी जाएगी। 8 गांव की जमीन और चिन्हित कर ली, वो जमीन ने वहां पे अडानी कंपनी को दी जाएगी। जमीन छीनने का काम कर रहा है, ये गुजरात मॉडल है। ये मॉडल पूरे देश में जाएगा। हम कल गए थे, हम साबरमती आश्रम गए पहले, उसी के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्टेडियम था गांधीनगर में।
उनको बताया कि जो स्टेडियम है इसका नाम बदल के मोदी स्टेडियम कर दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बड़ा हुए स्टेडियम का नाम बदल देते हो गुजरात के अंदर। उसके बाद में उनके गांव का नाम भी बदलने की कोशिश करी जा रही। फिर हम सरदार जी के गांव में गए, उनके घर में गए, वहां पे एक नई ऊर्जा के साथ में आए। एक बारडोली जो आंदोलन चला वहां पर गए, वहां एक बड़ी पंचायत हमने करी। वो आंदोलन का स्थल था, 2 दिन वहां पर रहे, लेकिन पूरा गुजरात बंधन में है। गुजरात के किसानों को मुक्त करवाना है, गुजरात के मजदूरों को मुक्त करवाना है। ये भी संयुक्त मोर्चे का एक आंदोलन का हिस्सा रहेगा। वहां कोई जा नहीं सकता, वहां के किसी पुलिस स्टेशन का कोई नंबर नहीं आपको मिल सकता, किसी अधिकारी का कोई नंबर वहां पर सार्वजनिक नहीं है, उसके जितने हैं उसमें अभी वो नंबर नहीं है। ये आंदोलन आपको चलाने पड़ेंगे, मिट्टी से ही देश को जोड़ना पड़ेगा। ये मिट्टी आंदोलन नहीं, ये देश को जोड़ने का आंदोलन है। वो इसको जाति से जोड़ता है, वो इसको धर्म से जोड़ता है। इस तरह से लोगों की भावनाएं भड़का के धार्मिक को पॉलिटिकल में कन्वर्ट करा गया है। अगर सरकार को आना था तो सरकार विकास से मुद्दे पाती, सरकार एजुकेशन से मुद्दे पाती, सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पाती, लेकिन सरकार ने कहा कि सस्ता रास्ता धार्मिक गठबंधन से जाता है, तो जनता को तो संस्थाएं थी हमारी, उनको बेचने का काम करा जाना, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, तेल की कंपनियां हो, टेलीफोन हो, तो 2024 तक बचना नहीं, सारा बिकेगा। आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। जब पार्लियामेंट, जब संसद गूंगी और बहरी हो जाए, पार्लियामेंट से कोई आवाज ना निकले, तो उसके बाद में सड़क की आवाज सुनाई देती है। तो आज वो टाइम आ गया कि पार्लियामेंट से आवाज नहीं आएगी, आज सड़क से आवाज आएगी, और वो सड़क की आवाज ही देश को सुनाई देगी। मीडिया पर कब्जा, आपकी खबरें नहीं दिखाएंगे मीडिया वाले, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, इनकी कोई गलती नहीं है। सोशल मीडिया का सहारा लो, जो युवा है, जो यूथ है, वे ट्विटर का सहारा ले, वे फेसबुक का सहारा ले, जो किसान है वो ट्रैक्टर का सहारा ले। ट्रैक्टर होगा तो बंजर जमीन पटेगी और इसमें खेती होगी। जो देश का जवान है वो टैंक का सहारा लेगा, तो जो ट्रिपल टी है यही देश में चलेगी, ये जब ही देश बच सकता है। नौजवान, जो देश का जवान है वो टैंक चलाएगा, देश का किसान ट्रैक्टर चलाएगा, और जो नौजवान हमारे साथी है, जो युवा है, जिनको रोजगार का तलाश है, वो ट्विटर चलाएगा, तो ये देश बचेगा, नहीं तो देश बिकेगा। ये शहीद स्मारक बनेगा, यहीं भी बनेगा। नीचे उसकी जगह है जहां होर्डिंग लगे हुए हैं, या तो प्रशासन उसकी लिखत पढ़त में परमिशन दे दे, नहीं तो उसका निर्माण हमने गड्ढा कराया, वहां राष्ट्रीय ध्वज हमारा लगेगा, और ये शहीद स्मारक वहां पर बनेगा, जो कोने पे पुल के बराबर में जगह है। ये किसान क्रांति गेट है 2018, इसी किसान क्रांति गेट पे जो हमारा स्मारक है, शहीद स्मारक है, उसका निर्माण होगा। ये उन जवानों का निर्माण भी है, ये उन जवानों का भी निर्माण होगा जो हमारे जवान इस आंदोलन के दौरान, जब से आंदोलन चल रहा
जो जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, ये किसान और जवान का शहीद स्मारक यहाँ पे बनेगा। ये किसान क्रांति गेट के ऊपर बनेगा, राष्ट्रीय झंडे का निर्माण होगा और शहीद स्मारक का भी निर्माण यहाँ पे होगा। ये मिट्टी का भी योगदान वहां पे होता रहेगा। मिट्टी आती रहेगी और मिट्टी यहां से जाती रहेगी, लेकिन ये आंदोलन लंबा चलेगा। आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा। अभी और ज्यादा आंदोलन बाहर पंचायतों की जरूरत है। कल ही हम रात को करीब 12 बजे यहाँ पर पहुंचे थे। आज अभी उत्तर प्रदेश में हापुड़ में प्रोग्राम है, कल हिमाचल में प्रोग्राम है, 8 तारीख का बिहार में प्रोग्राम है, 9 तारीख का बनारस के आसपास प्रोग्राम है, 10 तारीख में फिर यहीं रहेंगे, 11 और 12 तारीख में सुरेंद्र जी और हम सब लोग मध्य प्रदेश में जाएंगे और 20 तारीख तक के प्रोग्राम लगे हुए हैं। 20 तारीख के आगे फिर प्रोग्राम लगेंगे तो हम 2-3 दिन बाहर रहेंगे, 1-2 दिन यहाँ रहेंगे, 2-3 दिन बाहर रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे और आने वाले टाइम पे उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर के आसपास भारत सरकार से किसान संगठनों की बातचीत होगी। तो अभी हताश होने की जरूरत नहीं है। अभी तो 8 महीने के हमको और प्रोग्राम बनाने हैं आगे के। अब सरकार सर्दी में गई तो सरकार सर्दी में ही वापसी आएगी, 1 साल सरकार को वापसी आने लगेगा। ये तो तानाशाह है। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात करती। सरकार तो तानाशाह है। ये तो कोरिया जैसे तानाशाह यहाँ पे किंगजोन है। यहाँ के गुजरात से कोई लोग बाहर जाएंगे तो परमिट बनता है, गुजरात में कोई लोग जाएंगे तो परमिट लेना पड़ता है। हम पासपोर्ट लेकर वहां पर गए थे। हो सकता है कि गुजरात में पासपोर्ट और वीजा लगता हो, वहां पर गए थे हम। और एक बात और खोल कर सुन ले सरकार, आप पूरे देश में लॉकडाउन लगाओ, पूरे देश में कर्फ्यू लगाओ। ये किसान आंदोलन है, इसको शाहीन बाग मत समझ लेना, गलत फहमी मत लेना। ये आंदोलन खत्म नहीं होंगे। यहाँ कोरोना आ जाओ, कोरोना का बाप आ जाओ, आंदोलन खत्म नहीं होंगे। आप दिल्ली में दिल्ली में आप कर्फ्यू करते हो, आप यहाँ पे कर्फ्यू लगाओ, गाजियाबाद में कर्फ्यू लगाओ, पूरे देश में लॉकडाउन लगाओ। आप 6 महीने के लगाओ, आप 6 महीने में पूरे देश को बेचोगे। ये हमको पता है कि आपकी बार लॉकडाउन लगा तो आधा देश आपकी बार बिकेगा। लॉकडाउन में होने में समझौते गैर कानूनी है। ये संयुक्त मोर्चे ने बताया, जब देश बंद था उस टाइम पे जो समझौते हुए वे समझौते कैंसिल होने चाहिए। हमको बहुत लोगों ने राजस्थान में झंडे दिखाए, पथराव करा। हमने पुलिस प्रशासन को कहा कि ये आंदोलनकारी है, इनको छोड़ दो। उन्होंने हमारे खिलाफ भी करा, लेकिन वे देश के आंदोलनकारी हैं, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है। देश में आंदोलनकारी आंदोलन जिंदा रहना चाहिए, चाहे वो हमारे पक्ष में करो या हमारे विरोध में करो। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी नहीं बनना चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए। हमने राजस्थान पुलिस प्रशासन को कहा कि उनके ऊपर कोई मुकदमा न करो, उनको हताश मत करो। उन्होंने कम से कम इतने बड़े आंदोलन चलने के दौरान, संयुक्त मोर्चे का आंदोलन मीटिंग के दौरान उन्हें प्रदर्शन करने का साहस करा। उनकी विचारधारा को बदलेंगे, उन नौजवानों को बताएंगे, अपने संगठन के बारे में बताएंगे, जो काले कानून है उनके बारे में बताएंगे और उनकी विचारधारा को पॉजिटिव विचारधारा में हम बदलेंगे। ऐसे नौजवानों को भी हमको जरूरत है। यह आंदोलन चलेगा, लंबा आंदोलन चलेगा। पुलिस प्रशासन आपको दबाने की कोशिश करेगा, आपको इंडिकल तरीके से दबाओगे। एक होती कर्फ्यू है देश में,
फालतू में नहीं लगाएंगे, लेकिन अंडर प्रेशर आपके ऊपर दबाव रहेगा। ये मुक्ति अभियान चलेगा देश में। गुजरात के किसान 2014 में इनको ज्ञान हो जाना चाहिए था, जब नारा लगा कि मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, तो बीजेपी वाले तो खाना खा हमको करे अपने झंडे दिखा रहे। आप तो अपनी पार्टी को बचाओ, आपकी पार्टी नहीं, आपके नेता को संदर्भ है, आपके नेता को दिल्ली की चमकीली कोठरियों में कैद कर दिए। आज तो ये कई कंपनियां आ रही है, इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इस देश की मिट्टी को, जमीन को बचाना पड़ेगा, जमीन और जमीन को दोनों को बचाना पड़ेगा। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आपने यहाँ पर शिरकत करी, सब लोग का धन्यवाद। और जो इस मिट्टी सत्याग्रह में शामिल